कक्षा 11 कला भूगोल पार्ट 1 का पहला अध्याय, जिसके विषय में कल हमने भूगोल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार जो इसमें सवाल दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए, प्रश्न नंबर 2 का पॉइंट 1 जो बिंदु है, उस सवाल का हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे, समझेंगे। सवाल देखिए, आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं? आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गलत लिखा गया है यहाँ पे, लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं? क्या वे सभी समान हैं अथवा असमान हैं? उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए अथवा नहीं? प्यारे बच्चों, मैंने कई बार पहले भी बताया है कि जब तक आप सवाल को भली भांति अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे, तब तक उसके उत्तर को समझना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आपको सवाल समझना सबसे पहले ज़रूरी है। देखते हैं, आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं? सांस्कृतिक, ये सब समझ में आ रहा है कि सांस्कृतिक लक्षणों का जो है की बात है, जो मुझे समझाना है आपको। क्या वे सभी समान हैं अथवा असमान हैं? उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए अथवा नहीं? यदि हाँ तो क्यों? देखिए, सांस्कृतिक लक्षण का मतलब यह है, इसमें इस धरती पर या भूगोल का अध्ययन जो है 2 पार्ट में हम करते हैं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल है उसमें सारी चीज़ें नेचुरली होती है, जैसे पहाड़ है, पठार है, जल है, नदी है, झील है, वनस्पति हैं। ये भूगोल, ये खनिज है, चट्टान है, ये हमारी जो है भौतिक लक्षण होते हैं। और जो मानव से संबंधित होती है उन्हें सांस्कृतिक, मानव ने जिन चीज़ों का निर्माण किया है, जो चीज़ें मानव ने जिन चीज़ों की रचना की है स्वयं, वे सारी चीज़ें सांस्कृतिक लक्षण के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें कह रहा है कि आप विद्यालय जब जाते हैं तो कौन से सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं, न किन सांस्कृतिक लक्षणों को देखते हैं? क्या वे सभी समान हैं अथवा असमान हैं? उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए अथवा नहीं? तो सांस्कृतिक लक्षण आपने देख लिया। सांस्कृतिक लक्षण वे हैं जिसको मानव ने बनाया है, जैसे सड़क है, जैसे विद्यालय है, जैसे बंदरगाह है, खेत है, कारखाना है, नहर है, गांव है, अधिवास है, नगर है। ये सब क्या है? ये सांस्कृतिक लक्षण है। तो यही सवाल, इसी संबंधित सवाल है। तो पहले सवाल को आप समझ लीजिए, उसके बाद आप इसके उत्तर को देखिए। तो आइए उत्तर देखते हैं। सांस्कृतिक लक्षणों में सभी भूदृश्य सम्मिलित होते हैं। सभी भूदृश्य सम्मिलित होते हैं, जो हमको दिखाई देते हैं वो सब में सम्मिलित होते हैं, जिनका निर्माण मनुष्य अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। जिनका निर्माण मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं। जिनका निर्माण क्या है? जैसे मकान बनाता है तो अपने रहने के लिए बनाता है, गोदाम बनाता है, दुकान बनाता है, सड़क बनाता है, नगर बनाता है तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मानव बनाता है। विद्यालय जाते समय हम विभिन्न प्रकार, जैसे गांव, नगर, सड़क, रेल, बंदरगाह, बाजार, खेत, कारखाना, इमारतें आदि सांस्कृतिक भूदृश्यों के लक्षणों को पर्यवेक्षण करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जब हम विद्यालय जाते हैं। विद्यालय के अलावा और भी अदरवाइज अन्य कहीं जाते हैं तो हम ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसको मनुष्य ने बना रखा है। ये लक्षण समय के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट इसमें दिया हुआ कि जो लक्षण हैं, यानी जो भूदृश्य हैं सांस्कृतिक लक्षण के, जिसको मानव ने बनाया है, तो वो सदैव एक जैसे नहीं रहते हैं, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे बदलाव आता जाता है। जैसे गांव है तो गांव धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित हो जाता है, कस्बे में परिवर्तित हो जाता है, नगर में बड़े नगर में परिवर्तित हो जाता है। कच्ची सड़कें हैं, फिर वो धीरे धीरे पक्की सड़कें बन जाती है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे क्या होता है, जो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित होते रहते हैं। इन लक्षणों को भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। भूगोल के अध्ययन में ये सारी चीज़ शामिल होती हैं, जैसे खेती है, नगर है, अधिवास है, वनस्पति हैं। ये सारी चीज़ें का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है।
सांस्कृतिक जो पर्यावरण का निर्माण होता है, इन्हीं को सांस्कृतिक भूदृश्य के लक्षण हैं, उन्हीं से सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जिसका भौतिक पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध होता है। जब भौतिक पर्यावरण क्या है, भौतिक पर्यावरण में जैसे वर्षा का जल, जैसे जल है भौतिक पर्यावरण का तत्व है, जैसे भूमि है, पेड़ पौधे हैं, ये इनसे सांस्कृतिक पर्यावरण का जो लक्षण है उनसे घनिष्ठ संबंध होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण का लक्षण जैसे मान लिया हम मकान है, अधिवास है, तो हम कहाँ बनाते हैं, भूमि पे बनाते हैं, भूमि से इसका संबंध है, भौतिक पर्यावरण संबंध है। फैक्ट्री चलाते हैं, बनाते हैं, फैक्ट्री में पानी की आवश्यकता होती है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं भौतिक पर्यावरण से जो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण होता है वो जुड़ा होता है। इसलिए कह रहा है कि इनके द्वारा ही सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जिसका भौतिक पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध होता है। भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का समग्र अध्ययन ही भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु है। यानी भौतिक जो हम भूगोल में अध्ययन करते हैं, भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का समग्र अध्ययन करते हैं, इनको पूरा टोटली अध्ययन करते हैं। भूमि का अध्ययन करते हैं तो मानव के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। मानव का अध्ययन जो होता है वो पर्यावरण से, पेड़ पौधों से, जल से, वायुदाब से, ताप से जुड़ा होता है। तो जो भौतिक पर्यावरण है और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, इन दोनों का ही अध्ययन भूगोल में किया जाता है। मानव का पर्यावरण पर का प्रभाव पड़ता है, मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है, तो ये दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इन दोनों का अध्ययन पूरी तरह से जो अध्ययन होता है, समग्र मतलब मिला जुला जो अध्ययन होता है भौतिक पर्यावरण का और सांस्कृतिक पर्यावरण का, भूगोल का विषय वस्तु है। भूगोल में इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए सांस्कृतिक लक्षणों को भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक जो लक्षण हैं भूगोल के अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक जो लक्षण है, सांस्कृतिक लक्षण जैसे सड़कें हैं, तो सड़कों का अध्ययन भूगोल में निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। जैसे व्यापार है, जैसे अधिवास है, जैसे नगर है, जैसे बंदरगाह है, बाजार है, खेत हैं, इन सब का अध्ययन तो निश्चित रूप से किया जाएगा भूगोल में। ये जबकि सांस्कृतिक पर्यावरण के लक्षण हैं और भौतिक पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भूमि है, भूमि पे हम खेती करते हैं। जो भूमि है, भूमि पे हम खेती करते हैं। जो बंदरगाह है वो महासागर या सागर के किनारे बने होते हैं, तो सागर क्या है, भौतिक लक्षण है। बंदरगाह जो होता है, तो अब बंदरगाह का हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, वहाँ से देश विदेश में हम वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। तो जो भौतिक पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण का मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे महासागर है, नदी है, झील है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, ये सब चीज़ें, भूमि है, वनस्पति है, भौतिक पर्यावरण है। और भौतिक पर्यावरण का जो होता है वो सांस्कृतिक पर्यावरण से जुड़ा होता है। मानव जो है नई जो आयाम देता है, जो नई रचना करता है, नई चीज़ों का निर्माण करता है, वो भौतिक पर्यावरण के द्वारा ही करता है। अगर भौतिक पर्यावरण नहीं तो मानव कुछ भी नहीं कर सकता है। भाई वायु है तो भौतिक पर्यावरण का तत्व है, वो हमारे लिए, सभी के लिए जरूरी अनिवार्य है। तो इसलिए इसमें जो सवाल में दिया हुआ है लक्षणों का, हम भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों का हम अध्ययन करते हैं, परीक्षण करते हैं, और ये सभी समान हैं अथवा समान है। जो सांस्कृतिक लक्षण है वो सभी समान नहीं, ध्यान देना, सांस्कृतिक जो लक्षण है सभी समान नहीं होते हैं। कोई अधिवास अलग है, सड़क अगर है अलग है, नगर अलग है, और जो है मैदान जो है गांव अलग है। तो ये सांस्कृतिक जो भूदृश्य होते हैं सभी एक समान नहीं होते हैं। उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए अथवा नहीं, इन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कृषि खेती हम करते हैं तो भूगोल में तो सम्मिलित करना पड़ेगा। भूगोल में हम जो है व्यापार पढ़ते हैं तो भूगोल में से अलग नहीं कर सकते हैं। यदि हाँ तो क्यों? इसलिए क्योंकि जो सांस्कृतिक लक्षण हैं वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, इसलिए सांस्कृतिक लक्षणों को भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये इस सवाल का जो है का आंसर था, जिसे मैंने आपको बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी।